नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें प्रमुख देश शामिल होकर के अपने कार्यों के द्वारा दूसरे देशों की मदद करते हैं। तो यूनाइटेड का अर्थ होता है संयुक्त, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, और इसी तारीख को हम यूएनओ डे भी मनाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापना, मानवाधिकार पर जोर देना, और गरीबी को दूर करना। तो हमने क्या देखा कि यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, और इसकी स्थापना होती है 1945 में। और 24 अक्टूबर 1945 से यूनाइटेड नेशन अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है शांति स्थापित करना, मानवाधिकार की रक्षा करना, और राष्ट्र लेवल पर गरीबी को दूर करना। अब हम सीखेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब हम देखेंगे स्टार्ट में इसके कितने देश थे। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में इसमें कुल 51 देश थे, और वर्तमान में अर्थात आज हम अगर बात करें तो इसमें 193 देश हैं, जिसमें भारत भी इसका एक सदस्य है। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। यूएसए के न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख 6 अंग हैं। जिसमें पहला आता है आपका जनरल असेंबली, दूसरा आता है आपका सुरक्षा परिषद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा है आपका इकोसोक, जिसे कहते हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद, और चौथा है आपका आईसीजे, जिसे हम विस्तारित रूप से पढ़ते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय है हेग में। और 5वें नंबर पे आता है आपका सचिवालय। अब सचिवालय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो भी कार्य होते हैं इस संगठन के अंतर्गत, उसमें सचिवालय प्रशासनिक कार्य की भूमिका निभाता है। और फिर इसके बाद 6वें नंबर पे ट्रस्टीशिप, या जिसे हम कहते हैं न्यास परिषद। और न्यास परिषद का अर्थ होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो भी देश थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा उनको अपने अंदर लिया गया और उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उस पर कार्य किया गया। और इसके आगे हम इसके प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन से ही संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के कुछ और अंग हैं जो कि इसके साथ कार्य करते हैं। जिसमें आपका पहला आता है WHO, जिसे आप कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यह स्वास्थ्य से संबंधित कार्य पर ध्यान देता है। और दूसरा आता है आपका यूनिसेफ, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर जोर देता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका यूनेस्को, जो कि शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ है। और चौथे नंबर पे आता है आपका
ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वैश्विक स्तर पर मजदूरों के बारे में सोचता है और अपनी रिपोर्ट साझा करता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करते हैं, जिसमें आपका WHO है स्वास्थ्य से संबंधित, यूनिसेफ है बच्चों से संबंधित, और यूनेस्को है संस्कृति और अन्य चीज़ों से संबंधित, और ILO आता है आपका मजदूरों से संबंधित। इसे हम लिख करके समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के महत्व के बारे में या फिर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन का महत्व। यूनाइटेड नेशन का महत्व है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध को रोकना। जैसे कि कोई भी देश अगर आपसी मतभेदों के माध्यम से उठे विवादों पर युद्ध करता है तो यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक संस्था है जो उस युद्ध को रोकने की कोशिश करती है। दूसरा है आपका मानवाधिकारों की रक्षा करना। कई बार हम देखते हैं कि तानाशाह जैसे राष्ट्रों में मानवाधिकारों का हनन होता है, तो इस उपलक्ष्य के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन अपना क्षेत्राधिकार वहां पर विस्तारित करके मानवाधिकारों की रक्षा करता है। और तीसरा है आपका विश्व स्तर पर सहयोग, अर्थात जब भी कभी प्राकृतिक आपदा या फिर मानव द्वारा प्रसारित आपदाएं आती हैं तो वहां पर यूनाइटेड नेशन अपना सहयोग भेजता है। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा यूनाइटेड नेशन के महत्व के बारे में, जिसमें युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, विश्व स्तर पर सहयोग करना। आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो भी तथ्य बताए गए हैं ये एग्जाम और अन्य चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।